तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल को नस्ते नाबूद कर देगा हमास, हिजबुल्लाह और ईरान। बड़े जंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं तीनों देश, इजराइल की उड़ी नींद। राहुल गांधी पर विवादित बयान देने वाली कंगना रनावत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दर्ज करवाई एफआईआर, गिरफ्तारी की कर दी मांग, कंगना रनावत जा सकती हैं जेल। इजराइल से निपटने के लिए मुस्लिम देशों को चुन चुनकर हथियार बेच रहा तुर्की, खलीफा एर्दोगान ने बनाया नया प्लान, अमेरिका की उड़ी नींद। यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपों को रद्द करने से किया इनकार, बीजेपी नेता जा सकता है जेल। ईरान से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने अपने सीक्रेट मिलिट्री बेस पर अपने परमाणु बम्बर को किया तैनात, इजराइल की बढ़ सकती है चिंता। लोकसभा चुनाव में धोखे के बाद मुसलमानों को मनाने में फिर से लगी भाजपा, नकवी को दिया आदेश मुसलमानों को बीजेपी को वोट देने के लिए मनाएं। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल को नेस्ते नाबूद कर देगा हमास, हिजबुल्लाह और ईरान। बड़े जंग की तैयारी तीनों ने कर दी शुरू, इजराइल की उड़ी नींद। जो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य पूर्व में इन दिनों तनाव फिर से बढ़ गया है। 26 अगस्त को हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर 320 से ज्यादा रॉकेट दागे। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भी बम बरसाए। इजराइल पहले से ही हमास और ईरान से जंग लड़ा है और अब इस जंग में हिजबुल्लाह ने भी हिस्सा ले लिया है और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि हमास, हिजबुल्लाह और ईरान इजराइल को मिटाने के लिए एक साथ आने वाले हैं। तीनों ने साथ मिलकर अटैक करने का प्लान बनाया है। वहीं आपको बता दें कि अब इस युद्ध में मुस्लिम देश भी कूद पड़े हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से ईरान और लेबनान ने भी इजराइल को घेर लिया है। हिजबुल्लाह और ईरान ने इजराइल को हानिया की हत्या का जिम्मेदार ठहराया है और इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल पर हुए हमले के बाद हमास, हिजबुल्लाह और ईरान की आर्मी अब युद्ध प्रयास कर रही है और तीनों ही देशों ने प्लानिंग शुरू कर दी है, जिससे नेतन्याहू और इजराइल की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी पर विवादित बयान देना कंगना रनावत को पड़ा भारी, कंगना के खिलाफ दर्ज कराई गई है एफआईआर। जो दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हनुमंत राव ने हैदराबाद में ये एफआईआर कंगना के खिलाफ दर्ज कराई है। कंगना ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें अपने काम में गड़बड़ बताते हुए केवल कुर्सी का पीछा करने का आरोप लगाया। कंगना रनावत ने मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में आगे कहा कि वह एक गड़बड़ है, वह अपने भाषणों और अपने आचरण में एक गड़बड़ है। मंडी से भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर लोकसभा में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवता भगवान शिव की तस्वीर दिखाने के लिए भी हमला किया और कहा कि उनकी ड्रग्स के लिए जांच की जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनावत के इसी बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज हुई और कांग्रेस पार्टी ने आज कंगना रनावत पर एफआईआर दर्ज करवा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से निपटने के लिए मुस्लिम देशों को चुन चुनकर हथियार बेच रहा तुर्की, खलीफा एर्दोगान का नया सपना। जो दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान खुद को इस्लामिक देशों का नया खलीफा बनाने की कोशिश में है और उनका सपना है कि तुर्की के लिए ऑटोमन साम्राज्य वापस आए। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच मुस्लिम देशों को तुर्की चुन चुनकर हथियार सस्ते दामों में बेच रहा है, जिससे मुस्लिम देशों की ताकत बढ़े और वो यहूदी देशों पर हमला करें। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की ने प्लान बनाया है कि रूस और अमेरिका के जो मुस्लिम देश हथियार खरीद रहे हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे इन दोनों देशों की रकम को अदा कर सके। इस बीच तुर्की ने सस्ते हथियार बनाकर अपने मुस्लिम देशों को बेचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को भी तुर्की ड्रोन बेच रहा है और इसकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है। इसके अलावा पाकिस्तान, मालदीव को भी तुर्की ने खतरनाक हथियार बेचे हैं। इसी के साथ दोस्तों अजरबैजान जो मुस्लिम देश है उसको भी तुर्की ने खतरनाक हथियार दिए हैं।
कुवैत सऊदी अरब को भी तुर्की हथियार दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की के हथियार बेचने के साथ ही दुनिया भर में तुर्की की धाक भी बढ़ रही है और दुनिया भर के देश देख रहे हैं कि तुर्की चुन चुनकर मुस्लिम देशों को ही हथियार बेच रहा है जिससे वो ताकतवर बन जाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह को हाई कोर्ट से झटका, जज ने केस रद्द करने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका गुरुवार को लगा है। हाई कोर्ट ने पहलवानों के आरोपों के मामले में दायर सिंह की याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश और कार्रवाई को चुनौती देने के लिए एक ही याचिका क्यों दायर की। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज एफआईआर और आरोपों को रद्द करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनके आरोपों को रद्द और केस को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने सीक्रेट मिलिट्री बेस पर अपना बॉम्बर किया तैनात। दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम देशों से इजराइल को बचाने के लिए अब अमेरिका इजराइल के साथ फिर से खड़ा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने V2 न्यूक्लियर स्टील बम्बर को हिंद महासागर के सीक्रेट मिलिट्री बेस डिंगो गार्सिया आइलैंड पर तैनात किया है। ये कदम इसलिए अमेरिका ने उठाया है ताकि इजराइल को ईरान के हमले से बचाया जा सके। अमेरिका ने इसके अलावा अपनी नौसेना के 30% युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखा है। डिएगो गार्सिया द्वीप इजराइल से 5,842 किलोमीटर और ईरान से 4,842 किलोमीटर दूर है। अगर ये बमबर्षक चाहें तो ये दूरियां 4 से 5 सेकंड में पूरी कर सकता है, क्योंकि इस बमबर्षक की रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है। यानी बड़ी अपडेट आ रही है, अगर दोस्तों ईरान इजराइल पर हमला भी करेगा तो अमेरिका उसे बचाने के लिए आ जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में मिले धोखे के बाद मुसलमानों को फिर से मनाने में लगी भाजपा, नकवी को दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मुसलमानों ने इस बार टिकट नहीं, माफ कीजिएगा, वोट नहीं दिया, क्योंकि भाजपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भी नहीं दिया था। इसी बात से नाराज हुए मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और नतीजा ये रहा कि भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों की वजह से बड़ी हार के कारण भाजपा बुरी तरीके से घबरा गई है और भाजपा ने आने वाले समय में चुनाव कराने के लिए मुसलमानों को पटाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मंत्री नकवी को आदेश दिया है कि वो मुसलमानों को समझाएं, उनको अपने झांसे मिलें और बीजेपी को वोट देने की अपील करें, क्योंकि बीजेपी उनका बहुत कल्याण कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब देखते हैं कि नकवी की बात मुसलमान मानते हैं या फिर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने V2 न्यूक्लियर स्टील बम्बर को हिंद महासागर के सीक्रेट मिलिट्री बेस डिंगो गार्सिया आइलैंड पर तैनात किया है। ये कदम इसलिए अमेरिका ने उठाया है ताकि इजराइल को ईरान के हमले से बचाया जा सके। अमेरिका ने इसके अलावा अपनी नौसेना के 30% युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखा है। डिएगो गार्सिया द्वीप इजराइल से 5,842 किलोमीटर और ईरान से 4,842 किलोमीटर दूर है। अगर ये बमबर्षक चाहें तो ये दूरियां 4 से 5 सेकंड में पूरी कर सकता है, क्योंकि इस बमबर्षक की रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है। यानी बड़ी अपडेट आ रही है, अगर दोस्तों ईरान इजराइल पर हमला भी करेगा तो अमेरिका उसे बचाने के लिए आ जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में मिले धोखे के बाद मुसलमानों को फिर से मनाने में लगी भाजपा, नकवी को दिया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को मुसलमानों ने इस बार टिकट नहीं, माफ कीजिएगा, वोट नहीं दिया, क्योंकि भाजपा ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट भी नहीं दिया था। इसी बात से नाराज हुए मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और नतीजा ये रहा कि भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों की वजह से बड़ी हार के कारण भाजपा बुरी तरीके से घबरा गई है और भाजपा ने आने वाले समय में चुनाव कराने के लिए मुसलमानों को पटाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने
मंत्री नकवी को आदेश दिया है कि वो मुसलमानों को समझाएं, उनको अपने झांसे में लें और बीजेपी को वोट देने की अपील करें, क्योंकि बीजेपी उनका बहुत कल्याण कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब देखते हैं कि नकवी की बात मुसलमान मानते हैं या फिर नहीं।